नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस में हम आपको दिखाएंगे मनेर से सटे दियरा वासियों के दर्द को। साथ ही ले चलेंगे आपको महिला संघ द्वारा लगाए गए मेले में और दिखाएंगे बिहार की 19 बेटियों को जिन्हें सशक्त नारी सम्मान से सम्मानित किया गया। बाढ़ जब आती है तो अपने साथ त्रासदी लेकर आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी कटाव से होती है। कुछ ऐसी ही परेशानी से हर साल जूझते हैं राजधानी पटना से सटे मनेर के दियरा वासी। हर साल बाढ़ इनके लिए अभिशाप बनकर आती है। आइए देखते हैं क्या है इनका दर्द। घर दुआर माने ढहिए जाता, दहाड़ा होता तो डूबे धसे आदमी लागता, तो कोई पूछे वाला है लेने के गांव तक ही नहीं के आवत, देख ही नहीं के आवत। दियरा वासियों की पीड़ा कुछ अलग है। मानसून इनके लिए अभिशाप साबित होती है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ने लगता है। कटाव के कारण किनारे बसे लोगों के घर व जमीन गंगा में समा जाते हैं। बाढ़ से सब कुछ खोने के बाद पीड़ितों को रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता सताती है। उनके पास तन ढकने के ना तो कपड़े होते हैं और ना ही सिर छिपाने के लिए छत और ना ही पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना। ऐसे में एक तरफ आसियाने छिन जाने का गम तो दूसरी तरफ रोजी रोटी की समस्या उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर देती है। बाढ़ से तो बहुत हम लोग को दिक्कत होता है और मेन दिक्कत होता है कटाव से। हम लोग को 3-4 जगह नल्ला फोड़ दिया है और रास्ता तो आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कितना कष्ट हुआ होगा आने में। और हम लोग को मेन कटाव से दिक्कत है और कटाव में 2-3 घर भी ढह गया है। इधर आप देख लीजिएगा चल के 2-3 गो घर ढह गया है, लेकिन यहाँ कोई नहीं मंत्री आता है लोग और नहीं कोई विधायक उधायक, कोई नहीं यहाँ आता है। माने हम लोग को सेवा के लिए, चाहे माने देखने के लिए भी कोई नहीं आता है बाढ़ में। हम लोग माने बहुत दिक्कत से हैं यहाँ। राजधानी पटना से सटे मनेर का दियरा इलाके का सुअरमरमा गांव ऐसी ही त्रासदी झेल रहा है। गांव नदी के किनारे बसे होने के कारण स्थानीय लोगों को हर साल कटाव की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा के कटाव की भेंट चढ़ जाती है। भूमिपति भूमिहीन हो जाते हैं। सैकड़ों आसियाने व सरकारी भवन, स्कूल, शौचालय, यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र भी गंगा के पेट में समा जाते हैं। बाढ़ के समय तो खेती सारा खत्म रहता है। यहाँ तो मान लीजिए कि खेती होबे नहीं करता है, सारा दह जाता है बाढ़ से। लोग यहाँ से सब चल जाता है। लोग जिसका जिसका ज़मीन है, घर है, मनेर चल जाता है। कोई यहाँ हिम्मत बना के यहाँ रुकता है लोग, हाँ रिलेशन में चल जाता है लोग। वैसे तो डेहरी ऑन सोन से सुअरमड़वा की ओर बढ़ने वाली सोन नदी की लंबाई बहुत है, लेकिन महज 500 मीटर का बांध इस गांव के लिए अभिशाप बना हुआ है। उचित देखरेख के अभाव में यह बांध हर साल टूट जाता है, जिसका दंश ग्रामवासियों को झेलना पड़ता है। ग्रामीण हर बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्हें दूसरी जगह पुनर्वास कराया जाए, जहां वे बाल बच्चों समेत सुकून की जिंदगी जी सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। सरकारों ना देखी तो मने मरबे न करी आदमी है। अब यही में रह सब के विचार करे के बाद सरकार के कि कैसे गरीब जी, कैसे का करी। गरीब का आखिर कोनो व्यवस्था देहब जे तबे न गरीब जी। तो मैंने सरकार हमने के मैंने दूसरे जगह जमीन दे कि वही जी आदमी के नहीं रहो, बालू बने हो गईल तो मैंने कैसे आदमी जियो, कैसे खाओ, कैसे रहो। दूसरे जगह हमने के जमीन दे हमने के उन्हीं रही जा। और दूसर का कहे के बाद सरकार के नहीं के बुझत, नहीं के लोग देखत कि गरीब के कौन व्यवस्था बा, कैसे जी। सरकार विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन यह गांव आज भी सरकारी बुनियादी सुख सुविधाओं से वंचित है। न तो यहाँ अस्पताल की व्यवस्था है, न ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। लोग बीमार होने पर किसी तरह मनेर या पटना की ओर रुख करते हैं। वहीं शिक्षा की भी स्थिति बदहाल है। एक सरकारी स्कूल तो है, पर वो भी जर्जर अवस्था में। हम लोगों को बाढ़ जो आती है आषाढ़ के महीने से, आषाढ़ से लेकर कुआर तक हम लोगों को इतनी परेशानियां का सामना झेलना पड़ता है कि जिसका सीमा नहीं है। आज तक हर सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है जिसमें हमारे सुअरमड़वा पंचायत सब सुविधा से वंचित है। जो कि अब गांव में हमारे समुदाय भवन बने हैं या स्कूल बने हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों को जो बनाया उनके कब्जा में है, वहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ग्रामीणों की माने तो बाढ़ के समय सरकार के द्वारा तो कुछ राहत कार्य चलाए जाते हैं,
ज़्यादातर राहत सामग्री बिचौलियों के हाथों में सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन बाढ़ खत्म होते ही उनकी समस्या और भयावह हो जाती है। खैर, अब देखना है कि ऐसी त्रासदी झेलने के आदी हो चुके दियारा वासियों के दर्द को कब सरकार दूर कर पाती है। तो देखा आपने, हर साल आने वाली बाढ़ किस कदर दियारा वासियों के लिए परेशानियों का सबब होती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ले चलेंगे आपको उस मेले में जिसको महिलाओं के द्वारा लगाया गया। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला उद्योग संघ के द्वारा उद्योग मेला का आयोजन किया गया। मेले की खास बात यह रही कि 90% महिलाओं ने अपने खुद के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के स्टॉल लगाए। वहीं खरीदारी में भी भागीदारी आधी आबादी अर्थात महिलाओं की रही। दुधिया रोशनी से नहाया पटना का पाटलिपुत्र मैदान, रंग बिरंगे फूलों से सजा प्रवेश द्वार, पेंटिंग की उत्कृष्ट कलाकृति। ये नज़ारा महिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित महिला उद्योग मेले का है। मेले में बिछी कालीन और उस पर मस्ती करते लोग। मेले के बीचों बीच बना भव्य पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा था। मेले में विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी अपने साथ राज्यों की कलाकृति और उत्पादों को लेकर पहुंचे थे। पहले ही दिन राजधानी वासियों ने बड़ी संख्या में मेले में पहुंचकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। वहीं उद्योग मेले में आए लोग अपने परिवार के साथ सुनहरी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने में लगे थे। इसके साथ ही मैदान में बने मंच पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भीड़ को देखकर दुकानदार भी उत्साहित नजर आए। वहीं लोगों ने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर मूर्तियों, तस्वीरों, साज सज्जा से जुड़े सामानों और कपड़ों की जमकर खरीदारी की। 15 साल से हम कर रहे थे, बीच में तबीयत खराब होने से छोड़ दिए थे काम, अब फिर स्टार्ट किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जितना ला रहे हैं सारा बिक रहा है। फिर जस्ट घूमे बस अंदर खुद से, इतने चीज़ें मतलब देखकर बहुत ही क्या देखे क्या नहीं देखे लग रहा है। ये सब अभी देखे दिख रहा है कि हाँ, हमारी बहनें जो हैं वो वाकई बहुत ही कुशल हैं, और अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो दीज लेडीज़ कैन गो मोर फॉरवर्ड। तो बहुत अच्छा है, इन लोगों का प्रयास सराहनीय रहा। संपूर्ण स्वदेशी हस्त निर्मित परिधान हो या फिर चटकारे वाले अचार, यही नहीं, हस्तशिल्प के अलावा दिल को लुभाने वाले पेंटिंग की दुकानें भी सजी थी, जिस पर लोगों का जमावड़ा लगा था। आज पूरे राज्य में 1,60,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थान से ये महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। मेले में उतारे गए खादी भागलपुरी सिल्क की उत्पादों की धूम रही। वहीं पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा बदलते परिवेश में फैशन ट्रेंड को नया लुक देकर स्टॉल लगाए, जहां खरीदारों की भीड़ देखते ही बन रही थी। छात्रा अपने नए उत्पाद बाजार में उतारकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रही थी। के मेले से आयोजन से हम लोग को पहला तो है कि हम लोग को क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला, और दूसरा फ़ायदा हम लोग को ये हो रहा है कि हम लोगों ने जितने भी वर्क किए हैं वो सारे लगभग बिक रहे हैं, और हम लोग को अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं। 1995 से कार्यरत बिहार महिला उद्योग संघ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं व लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ महिला उद्यमियों की पहचान और उसके द्वारा उत्पादित उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाना है। महिला उद्योग संघ 1995 से लगातार साल में 2 बार उद्योग मेले का आयोजन करता आ रहा है।
आज महिला उद्योग से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो रही, बल्कि समाज के साथ साथ देश विदेश में भी नाम कमा रही हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य कुटीर घरेलू उद्योगों का जाल गांव के घर घर तक फैलाना, कमजोर तबके की बहनों को रोजगार से जोड़ना है। आज लगभग 10,000 ग्रामीण बहनों को रोजगार मिल रहा है। वहीं विलुप्त होते बिहारी हैंडीक्राफ्ट, मिथिला पेंटिंग, एप्लिक, टिकुली क्राफ्ट, सुजनी वर्क आदि की पहचान के साथ बाजार दिलाना है। 1995 से हम यह मेला लगा रहे हैं और साल में 2 बार मेला लगाते हैं, इसलिए कि महिला उद्यमियों की पहचान बने और उनके उत्पाद को बाजार में। बहुत पहले यदि देखिएगा तो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था मार्केट का, और बहुत सारी महिलाएं हुनर वाली थी, कुछ करना चाहती थी। ऐसा महसूस कि क्यों नहीं हम लोग एक मेला लगाएं जिससे कि उनको एक मार्केटिंग का अवसर प्रदान हो। और मेला वो लोग लगाती हैं, इससे बहुत सा एक्सपोजर मिलता है और बहुत तरह की जानकारी भी उनको मिल जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और किस तरह से हमको इम्प्रूवमेंट करना है। ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं मेला तो आजकल बहुत लग रहा है, देख रहे हैं पटना में तो अभी ही आज के डेट में देखिए तो कितने जगह मेला लगा है। ज्ञान भवन में लगा है, आज और कल IAS वाइफ एसोसिएशन का लगा है, और हम लोग का भी मेला लगा हुआ है। लेकिन एक है, एक जो महिला है कुछ करती हैं, वो देखती हैं तो उससे प्रभावित होती हैं, उनको भी काम करने का एक प्रेरणा मिलता है, वो करती हैं। अभी देखिए यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पर जो काम हो रहा है, तो एम्पावरमेंट कैसे होगा जब आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं रहिएगा। तो एक हम लोग का ये भी पर्पस है कि महिलाएं जितना भी आर्थिक रूप से सशक्त होंगी उतना वो एम्पावर होंगी, उनका लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, वो बच्चे का भी परवरिश अच्छे से कर सकेंगी। मधुबनी पेंटिंग, टिकुली आर्ट आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शुरुआती दौर में मिथिला इलाके के दीवारों पर उकेरी जाने वाली कलाकृतियों ने ही आज मधुबनी पेंटिंग का रूप ले लिया है। पिछले 60 सालों से दीवारों और घरों में कूंचियों से बनाए गए चित्र आज कैनवास पर उतर गए हैं और इसकी प्रसिद्धि देश से लेकर विदेशों तक फैल गई है। मिट्टी की महक से निकलकर ये कृतियाँ आज कपड़ों और मिट्टी के बर्तनों तक पहुँच गई हैं। इस तरह का जो आयोजन है जहाँ पे बढ़ावा मिलता है महिलाओं को, उनका अपने क्रिएशन जो क्रिएटिविटी है उनकी बाहर आती है, वो काम करती है, उनसे उनको पैसा मिलता है, रोज़गार मिलता है, जिससे उनका घर जो है, पहले जो घर एकदम सुदृढ़ होता है, आप बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अपनी मम्मी को काम करते हुए देखते हैं, तो आगे का जनरेशन जो है वो भी काम करने के लिए सोचता है कि हाँ मुझे भी काम करना चाहिए। आज भले ही सरकार नारी सशक्तिकरण की बात कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन महिला उद्यमियों को अपना मुकाम हासिल करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के उदासीन रवैये के कारण आज महिला उद्योग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखा आपने, आज बिहार की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर इन महिलाओं को सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो यह आसमां को छू सकती हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे बिहार के 19 महिलाओं को जिन्हें बिहार में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक समय था जब समाज में नारी को अबला के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज समय बदल रहा है। आज नारी समाज ही नहीं बल्कि अब देश विदेश में उत्कृष्ट कार्य कर अपना नाम रोशन कर रही हैं। वैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर बिहार के नाम रोशन करने वाली बिहार के 19 बेटियों को सशक्त नारी सम्मान से पटना के SKM हॉल में सम्मानित। रंग बिरंगी रोशनी से सजा राजधानी पटना का कृष्ण मेमोरियल हॉल, इसके साथ ही गांव कस्बे से आई महिलाएं जिनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान
यह नज़ारा है सिनेमा इंटरटेनमेंट के द्वारा राजधानी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सशक्त नारी सम्मान समारोह का। पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल विगत दिनों बिहार के बेटियों के नाम रहा। मौका था सिनेमा एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित तृतीय सशक्त नारी सम्मान समारोह का। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एवं पटना के मेयर सीता साहू, सिनेमा एंटरटेनमेंट के निदेशक रंजीत श्रीवास्तव व बीजेपी कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से खुद को समाज में स्थापित करने, अपने कार्य से अपने राज्य एवं देश का नाम रोशन करने वाली 19 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में वैसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग विधाओं में महारत हासिल की है, जिसमें कृषि, कला, साहित्य, पत्रकारिता, व्यवसाय, राजनीति एवं प्रशासनिक बहादुरी, विज्ञान, आविष्कार आदि शामिल हैं। इस मौके पर उपस्थित सिनेमा एंटरटेनमेंट के निदेशक व कार्यक्रम संयोजक रंजीत श्रीवास्तव की माने तो सशक्त नारी सम्मान समारोह संपूर्ण नारी समाज को समर्पित है, जिन्होंने समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हम इस सम्मान के जरिए उनका आभार प्रकट करते हैं एवं उनकी हर कामयाबी को सलाम करते हैं। हम लोग बिहार की अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्ग से उन महिलाओं को खोज कर लाते हैं जिन्होंने सशक्तिकरण के लिए अपना पहला कदम रख दिया है, जो कड़ी संघर्ष और मेहनतों के बाद, कई संघर्षों के बाद अपने आप को स्थापित किया है और सशक्त कहलाएं। सशक्त नारी सम्मान से सम्मानित होकर ये महिलाएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होने चाहिए ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पिछड़े नहीं, उन्हें निरंतर आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। 3 बार मिस वर्ल्ड रह चुकी श्वेता राठौर का कहना है कि इस तरह के आयोजन से नारी का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही उनके सपनों को पंख भी लग जाते हैं। बहुत ही गौरवान्वित फील हुआ मुझे, क्योंकि मैं पिछले साल भी आई थी और मैंने इस बार देखा कि जो अवार्ड के जो अवार्डी हैं और जो वेल एग्जीक्यूशन जो वरुण भैया के द्वारा किया गया है और उनकी सारी टीम के साथ, ये मेरे ख्याल से बहुत ही प्रेरणा स्रोत है अपने सारे बिहार वासियों के लिए। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं, महिलाओं को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो इनको देखती हैं और जो इन लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनको कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो आई थिंक जो इनका नाम दिया गया है सशक्त नारी, तो ये कहीं ना कहीं सशक्तता के और बहुत ही अच्छा स्टेप और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप मैं कहूँगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील मैंने किया है कि मैं इस इवेंट का पार्ट हुई और इस अवार्ड फंक्शन के अंदर फिटनेस आइकन का अवार्ड मुझे मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। कहते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। नारी ही सृष्टि की जननी है, नारी ही ईश्वर को जन्म देती है। यह सत्य है कि समाज में नारी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी राष्ट्र हो या समाज नारी को उचित सम्मान दिए बिना प्रगति नहीं कर सकता। बदलते समय के साथ महिलाओं में भी बदलाव आ रहा है। आज महिलाएं समाज के उत्थान में अपना अहम योगदान दे रही हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी lmcanke2017@gmail.com। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।